A story is told of Guru Nanak that in the course of his travel, he came to village beside him his disciple Mardana and came to village. They wanted to stay there for a night. तो ये स्टोरी जो है गुरु नानक जी की है और उनके ट्रेवल्स जो उन्होंने यात्रा करी तो उसके बारे में है। देखिए क्या है कि ही केम टू अ विलेज, वो एक गांव में आते हैं। बिसाइड्स हिम कि उनके अलावा उनके साथ, बिसाइड्स होता है उसके अतिरिक्त, उनके अलावा उनके डिसिपल शिष्य होता है, उनके शिष्य मर्दाना ऑल्सो केम टू विलेज, वो भी गांव में आए थे। दे वॉन्टेड टू स्टे देयर फॉर अ नाइट, वहाँ पर वो एक रात के लिए रुकना चाहते थे। बट द विलेजर्स वर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल, लेकिन जो वहाँ गांव वाले थे वो बहुत ही रूड, मतलब बहुत असभ्य और असिस्ट थे, बिल्कुल उनमें मैनर नहीं था। इनहॉस्पिटेबल थे, बिल्कुल मैनरलेस थे। एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन अ विलेज, और उन्होंने गुरु नानक को और उनके शिष्य को वहाँ कहीं पर भी रुकने नहीं दिया। सो गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन ओपन, तो गुरु नानक और जो उनके शिष्य थे उनको खुले में यानी ओपन प्लेस में रात जो है गुजारनी पड़ी। एज दे टर्न अवे फ्रॉम द विलेज, तो जैसे ही जब वो वापस जाने लगे वहाँ से विलेज से, गुरु नानक सेड, उन्होंने कहा, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, दैट द पीपल ऑफ विलेज मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस गाँव के लोग हमेशा इसी गाँव में स्टे करें, कहीं और ना जाएं। मर्दाना वॉज समवॉट पजल्ड एट दिस बट सेड नथिंग, तो जो मर्दाना था उसको कुछ अजीब सी उलझन, पजल सी लगी, मतलब उनको अजीब लगा, उलझन सी हुई कि बट उन्होंने कुछ कहा नहीं। द नेक्स्ट नाइट दे केम टू अनदर विलेज, तो दूसरी दिन जो है वो दूसरे विलेज गए। वेयर दे मेट विद अ वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, और रिसेप्शन होता है स्वागत, तो वहाँ पे उन्होंने एक दूसरा ही रूप देखा, बहुत ही अच्छे से स्वागत देखा। द विलेजर्स वेलकम देम, वहाँ के लोगों ने उनका स्वागत किया। ट्रीटेड देम काइंडली, और उनको बहुत ही काइंडली ट्रीट किया। फाउंड देम अ प्लेस टू स्टे फॉर अ नाइट, उनको स्थान दिया रहने के लिए रात भर। एंड गेव देम फूड टू ईट, और उनको खाने के लिए भी भोजन दिया। इन द मॉर्निंग एज गुरु नानक एंड मर्दाना वर लिविंग, तो और सुबह जब फिर गुरु नानक और मर्दाना मतलब गांव से बाहर जा रहे थे, द गुरु सेड, तो फिर गुरु नानक ने कहा, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज में नॉट रिमेन इन देयर विलेज, तो उन्होंने कहा कि अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग में नॉट रिमेन इन देयर विलेज, कि वो इस गांव में ना रहें, बट मे बी स्कैटर्ड यानी कि समझ रहे हैं, वो फैल जाना, स्प्रेडेड थ्रू आउट द कंट्री, वो पूरे देश में फैल जाएं और चारों तरफ पहुँचे, वहाँ पर जाएं वो। बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ही मर्दाना के लिए हो गया था, क्योंकि उसको बहुत अजीब लग रहा था। ही प्रोटेस्टेड, उसने विरोध किया। वाई ही सेड टू द गुरु, कि मतलब ऐसा क्यों कहा। डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स फॉर पीपल हु ट्रीट अस बैडली, मतलब तुम उनके लिए, डू यू प्रे फॉर गुड, उनके लिए अच्छा प्रे कर रहे हो उन पीपल्स के लिए जिन्होंने हमें बैडली ट्रीट किया। एंड फॉर मिसफॉर्चून फॉर दोज हु ट्रीट अस वेल, और उनके लिए मिसफॉर्चून, खराब तुम प्रे कर रहे हो जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया। यू शुड हैव प्रेड फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल विलेजर्स टू बी स्कैटर्ड ओवर द कंट्री एंड फॉर दोज गुड पीपल टू रिमेन कंफर्टेबली वेयर दे आर, तो उन्होंने कहा कि आपको ये वाली प्रेयर करनी चाहिए उन असभ्य लोगों के लिए, इनहॉस्पिटेबल विलेजर्स के लिए, कि वो हर जगह फैल जाएं और वो आराम से ना रह पाएँ। एंड आपको ये प्रेयर उन अच्छे पीपल्स के लिए करनी चाहिए कि वो रिमेन मतलब कंफर्टेबली अपने ही गांव में रहें जहाँ पर वे हैं। नो, नहीं, रिप्लाइड गुरु नानक, गुरु नानक ने रिप्लाई किया, इट इज़ बेटर फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल टू स्टे इन वन प्लेस वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ओनली, तो उन्होंने कहा नहीं, ये अच्छा है उन असभ्य लोगों के लिए, ख़राब लोगों के लिए, स्वार्थी लोगों के लिए, कि वो एक ही जगह पे स्टे इन वन प्लेस, एक ही जगह पे रहें जहाँ पे दे कैन डू हार्म वन प्लेस, खाली उसी जगह पे लोगों को हार्म पहुँचा सकते हैं, यानी कि वो जो जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे लोग वैसे ही बनेंगे जैसे वो हैं, तो वो एक ही जगह होगी जहाँ पे ऐसे लोग मतलब ख़राब लोग तैयार होंगे। इफ़ दे वेंट टू अदर प्लेसेस दे वुड हैव एन इविल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द कंट्री, तो उन्होंने कहा अगर वो सारी कंट्री में जाते हैं तो उन इविल बुराई, इन्फ्लुएंस प्रभाव, तो उनकी जो बुराइयां हैं वो सारे देश में फैल जाएंगी। नाउ दीज गुड पीपल विद हुम हु पुट अप लास्ट नाइट आर गुड टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस,
और अब ये जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने लास्ट नाइट हम लोग को बहुत अच्छे से ट्रीट किया, इनको छोड़कर जाना चाहिए वन प्लेस टू दूसरे प्लेस, ताकि ये जो दे हैव समथिंग विच इज़ नीडेड एवरीवेयर, तो इनके पास दे हैव समथिंग, इनके पास कुछ ऐसा है जिसकी आवश्यकता हर जगह है, कि ये जहाँ भी जाएंगे अपने इन्फ्लुएंस से लोगों को अच्छा बनाएंगे। देयर इन्फ्लुएंस एंड देयर कैरेक्टर विल बी ऑफ बेनिफिट टू अदर्स, तो इनका जो कैरेक्टर है, अच्छा कैरेक्टर, और इनका जो प्रभाव है वो दूसरों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। वेर एवर दे गो, जहाँ भी ये जाते हैं, हेंस दे ought to be scattered so that they can take their light to others place, तो जहाँ पे भी ये जाएंगे वहाँ पर भी इन्हें अपने जो स्कैटर्ड मतलब फैलाना, और जो इनकी अच्छी बातें हैं वो चारों तरफ फैलेंगी। इसीलिए ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर ये अपने प्रकाश को, अपने ज्ञान को और इनकी जो अच्छी बातें हैं ये वहाँ पर ले जा सकते हैं। Now we have to see to it that we grow into such citizen that people will want the light of character and our influence everywhere। तो अब हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से ग्रो करें, किस तरीके के नागरिक हो, दैट पीपल विल वांट लाइट, जो लोग हैं वो हमारे कैरेक्टर के, जो हमारा अच्छा कैरेक्टर हो उससे प्रभावित हो जहाँ कहीं पर भी हो। वी डोंट विश टू हैव द शॉर्ट ऑफ कैरेक्टर दैट विल मेक पीपल वांट अस टू स्टे इन वन प्लेस, ना कि हम इस तरीके की शॉर्ट कैरेक्टर या ख़राब चरित्र के बने कि लोग हमें एक ही जगह पर रहने के लिए प्रे करें, एंड नॉट टू मिक्स विद अदर, की दूसरों से फिर मिक्स हो। मतलब हम अच्छे चरित्र के बने, खराब चरित्र के नहीं, कि जैसे कि गुरु नानक ने उन लोगों के लिए प्रे किया था कि वो एक ही जगह पर रुके रहें। इफ़ वी आर टू बी गुड सिटीजन हु विल बी एबल टू सर्व देयर कंट्री, वी मस्ट बी कैरिंग लाइट विद अस वेयर एवर वी गो एंड नॉट डार्कनेस। तो यानी कि अगर हम अच्छे सिटीजन्स होते हैं, अच्छे नागरिक होते हैं, बनते हैं, तो हम इस योग्य होंगे कि हम अपनी कंट्री की सेवा कर पाएँ, और हमें हम अच्छे बने ताकि हम अपने देश की सेवा कर पाएँ। और वी मस्ट बी कैरिंग लाइट, और हमें जो हमारे साथ प्रकाश है, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा नॉलेज है, वो हमारे साथ वेयर एवर जहाँ कहीं भी हम जाते हैं तो वहाँ पर हम उसे ले जाते हैं, नॉट डार्कनेस। तो हम अपने साथ क्या ले जाएंगे? प्रकाश ले जाएंगे, ना कि अंधेरा। तो जब भी हम जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ हम प्रकाश ले जाएंगे, ना कि अंधेरा। आर इन्फ्लुएंस ऑन अदर मस्ट बी फॉर गुड। तो जो हमारा प्रभाव होता है दूसरों पर वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, नॉट फॉर बैड। वो अच्छी मतलब खराब नहीं होना चाहिए। आर लाइफ मस्ट बी सच एज वेयर वी गो एंड वेयर एवर वी लिव अदर पीपल विल बी बेटर फॉर आवर हैविंग बीन विद देम। तो यानी कि जब भी हम देखिए जो हमारा प्रभाव है दूसरों पर वो अच्छा होना चाहिए, अच्छे के लिए होना चाहिए, खराब के लिए नहीं। और हमारा जो हम जहाँ रहते हैं मस्ट बी सच इस प्रकार का कि जहाँ भी हम कहीं जाएं और जहाँ कहीं भी हम रहते हैं तो अदर पीपल विल बी द बेटर फॉर आवर, मतलब हमारे रहने से उनको अच्छा ही हो, उनके साथ कुछ बुरा ना हो, हम उन्हें अच्छा दे पाएँ ना कि कुछ खराब, उन्हें अच्छा महसूस हो, कंफर्टेबल फील हो। अ गुड सिटीजन इज अ सेंटर ऑफ लाइट वेयर एवर ही लिव्स एंड वॉट एवर ही इज डूइंग। तो जो अच्छा नागरिक होते हैं वो सेंटर लाइट होते हैं, मतलब वो बहुत अच्छे होते हैं, वेयर एवर जहाँ कहीं भी वो रहते हैं और जहाँ जो कुछ भी वो कर रहे हैं। द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन इन अ कंट्री। तो मतलब ये क्या है कि एक द ग्रेटर नंबर ऑफ अ गुड सिटीजन इन अ कंट्री, एक इस देश में अच्छे लोगों का जो संख्या है वो ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा होनी चाहिए। द मोर इनलाइटेंड विल द कंट्री बी एज होल। तो जब ज़्यादा लोग अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है ये देश भी उतना ही प्रकाशवान होगा और उतना ही ये नॉलेजेबल बनेगा, पूरी की पूरी कंट्री। ऑल ऑफ अस आर, हम सब हैं, और विल बी और होंगे सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के नागरिक। बट वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स वेदर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन और बैड वंस। लेकिन हमको ये वी हैव टू मेक अप आवर माइंड, हमें अपने माइंड को मेंटेन करना होगा, या हमें अपने दिमाग से ये सोचना होगा कि वेदर वी आर गोइंग, कि हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं या फिर बैड, या फिर हम खराब नागरिक बनने जा रहे हैं। वी हैव टू डिसाइड वेदर वी शैल लिव सच लिव दैट आवर कंट्री विल बी बेटर फॉर आवर लिव्स एंड वर्क और द वर्स्ट। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हम जहाँ पर भी रहेंगे तो हमारे रहने से जो हमारा कंट्री है उससे
कुछ अच्छा होगा हमारे रहने से वहाँ के फॉर आवर लिव्स एंड वर्क, यानी कि जो हम करेंगे उससे अच्छा होगा, हमारी कंट्री के लिए अच्छा होगा, हमारे रहने से कोई भी ख़राब बात नहीं होगी। वी हैव टू ट्राई टू इमेजिन, हम ये कोशिश करेंगे, इमेजिन करेंगे ये कि व्हाट आवर कंट्री वुड बी लाइक इफ़ एवरीवन लिव्ड एंड एक्टेड इन द जस्ट द सेम वे एज वी डू। तो हमें ये कल्पना करनी होगी, हमें ये सोचना होगा, हमें ये देखने की कोशिश करनी है कि हमारा कंट्री कैसा होगा अगर सारे लोग एक जैसा एक्ट करते हैं जैसे कि हम कर रहे हैं। अगर सारे लोग एक जैसे करने लग जाएंगे तो फिर उसका रिजल्ट जो है वो क्या आएगा। ओके, अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट वीकेस्ट लिंक। तो वो कह रहे हैं कि एक चेन है जो जिससे कि जुड़े हैं हम लोग, तो वो जो चेन है वो जितनी स्ट्रॉन्ग है उसकी कड़ी उतनी ही वीक है। ईच वन ऑफ अस इज लिंक इन द चेन दैट इज़ आवर कंट्री। तो हम भी इस अपने देश की जो चेन है उसकी उसी कड़ी से हम लोग भी, प्रत्येक भारतवासी जो है वो जुड़ा हुआ है। इफ़ वी आर वीक, अगर हम वीक हैं, एंड पुअर सिटीजन देन आवर कंट्री विल सफ़र। तो अगर हम कमज़ोर हैं और हम ख़राब हैं, पुअर हैं, तो हमारे अगर हम अच्छे नागरिक नहीं हैं, वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो हमारा देश सफ़र करेगा। इवन दो we may try to comfort ourselves with the false idea that it doesn't make any difference what one person does in such a large country where so many people live। तो देखिए क्या कहना है कि इवन दो कि भले ही वी मे ट्राई टू कम्फर्ट ourselves, कि हम अपने आराम के लिए एक जो ये कोशिश करते हैं कि विद द फॉल्स आइडिया, एक झूठे विचार के साथ, कि इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, कि जैसे होता नहीं कि इस बात से तसल्ली दे लें, कुछ लोग दे लेते हैं ना इस बात से तसल्ली कि अरे ऐसा नहीं होगा, एक के करने से थोड़ा ना कुछ ख़राब हो जाएगा। लेकिन वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इस तरीके से अपने आराम के लिए एक झूठे विचार के साथ इसको मान लें कि इट डजंट मेक एनी डिफरेंस वॉट वन पर्सन डज इन सच ए लार्ज कंट्री, यानी कि इतने बड़े देश में अगर एक व्यक्ति कुछ करता है अलग भी, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वेयर सो मेनी पीपल लिव, जहाँ की इतने सारे लोग रह रहे हैं। बट इफ वन कैंडल गोज आउट देन इन दैट वन प्लेस देर इज़ अ डार्कनेस। तो देखिए क्या कह रहे हैं, लेकिन ये जो थॉट है, ये जो थॉट दिमाग में आ रहा है कि नहीं एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होगा, तो देखिए ये थॉट बिल्कुल ही गलत है। इसलिए क्योंकि अगर एक कैंडल बुझ जाती है, ठीक है, एक कैंडल अगर बुझी हुई है जिस जगह पे, तो उस जगह पे अंधेरा होगा इंस्टेड ऑफ लाइट। इंस्टेड मतलब उसके स्थान पे, तो प्रकाश की जगह पे उस स्थान पे अंधेरा होगा। इट इज़ ओनली व्हेन ऑल द कैंडल्स बर्न ब्राइटली दैट द होल हाउस विल बी फुल ऑफ लाइट। तो ये तभी होगा जब सारी कैंडल्स जो होंगी वो जलेंगी और तभी पूरे कमरे में रोशनी होगी। क्योंकि अगर कमरे की कोई भी कैंडल बुझ गई है तो उस पोर्शन में तो अंधेरा हो ही जाएगा ना। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि हमें ऐसे नहीं सोचना है कि अरे ठीक है हम कर लेते हैं, इतने बड़ी कंट्री में अगर हम कुछ अच्छा भी नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ख़राब हो जाएगा। तो ये जो थॉट है ये बिल्कुल गलत है। एक व्यक्ति के करने से भी चीज़ें खराब होंगी, क्योंकि वो पोर्शन तो खराब ही होगा ना, और जब वो पोर्शन खराब होगा तो उस वजह से और भी पोर्शन फिर वो खराब होने लग जाएंगे। ओके, ईच ऑफ अस देयरफॉर हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ गुड सिटीजन। तो हम में से प्रत्येक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक अच्छा नागरिक बनने की। वी मस्ट सी दैट आर पर्टिकुलर लिंक इन द चेन इज़ नॉट वीक वन। तो हमें ये देखना है कि जो हमारे पर्टिकुलर अपना कि हम जिस कड़ी से जुड़े हुए हैं, जिस चेन से हम जुड़े हुए हैं, वो जो हमारी कड़ी है उस चेन में जुड़ी हुई है वो वीक बिल्कुल ना हो। When the Olympic Games were held in London in 1948, a flame was carried to London from Greece, where the Olympic game used to be held in the times long age। तो देखिए क्या बता रहे हैं कि जब ओलंपिक गेम्स शुरू हुए थे लंदन में 1948 में, तो एक फ्लेम, एक मतलब अग्नि जलाई जाती थी। अ फ्लेम वॉज कैरीड टू लंदन फ्रॉम ग्रीस। तो ग्रीस से एक मशाल जलाई जाती थी जो कि लंदन तक कैरी होता है ले जाना, कैरीड।
तो ले जाई जाती थी, वेयर द ओलंपिक गेम यूज टू बी हेल्ड इन टाइम लॉन्ग एज। तो ये जब ओलंपिक गेम्स होते थे तो ये इस तरीके का बहुत पहले से मतलब ये चीज़ होती थी, मतलब इस तरीके की एक कह सकते थे कस्टम था ये, कि जब स्टार्ट होते थे तो ये मसाल जो है वो जलाई जाती थी। दिस फ्लेम वॉज कैरीड बाय अ लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स राइट अक्रॉस यूरोप। तो ये जो मतलब फ्लेम होती थी ये कैसे ले जाई जाती थी, ये रनर्स होते थे जो इस लाइट को लेकर के पूरे यूरोप में मतलब जाते थे। एक मतलब कहते हैं ना कि रेस लगाना होता था, तो उसको रन करते हुए वो पहुंचाते थे। ईच रनर फ्लेम वॉज कैरीड बाय अ लॉन्ग रिले ऑफ रनर राइट अक्रॉस ईच रनर carrying a lighted torch ran for a certain distance till he came to the place where a fresh runner was waiting for him। तो देखिए कैसे होता था ये, जो रनर्स होते थे मतलब जिसके हाथ में मशाल होती थी, तो ईच रनर कैरिंग ए लाइटेड, तो हर किसी के पास एक लाइटेड टॉर्च होती थी। रन फॉर सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी होती थी कि उसको वो मशाल लेकर के वहां तक जाना होता था। और जहां पर एक वेयर अ फ्रेश रनर वॉज वेटिंग फॉर हिम, जहां पर एक फ्रेश रनर यानी कि एक दूसरा रनर वहां खड़ा होता था और इसका पहले वाले का वेट कर रहा होता था कि जब यहाँ पे आएगा तो उसके पास जो दूसरा वाला रनर था उसके पास भी एक फ्रेश टॉर्च होती थी, जिससे कि फिर वो उस मशाल से उसको जलाता था। द न्यू रनर देन लिट हिज टॉर्च फ्रॉम द वन दैट हैड बीन कैरीड टू हिम। तो वो जो न्यू रनर होता था वो अपनी टॉर्च को उससे जलाता था, लिट करता था, जो कि वो फर्स्ट रनर देकर आया हुआ होता था। As soon as he had done this, he set out to run with his lighted torch to where the next runner was waiting। तो देखिए as soon as जैसे ही ये जल जाती थी, it had done, he set out run, वो शुरू करता था दौड़ना और अपनी जली हुई मशाल के साथ, और कहाँ पहुंचना था उसे, जहाँ फिर अगला रनर वेट कर रहा है इस मशाल का एक अपनी न्यू फ्रेश टॉर्च के साथ। क्लियर? तो ही हैड अ फ्रेश टॉर्च, फिर उसके पास एक नई टॉर्च होती थी, फ्रेश टॉर्च होती थी, विच ही इन हिज टर्न लेट फ्रॉम द वन ब्रॉड टू हिम। तो अब उसका टर्न मतलब जिसका जिसका टर्न आता जाता था वो अपनी टॉर्च को लिट करता था, पहले वाला जो वहां पर पहुंचता था उसके पास मशाल को लेकर के। ठीक है। एंड सो फ्रॉम रनर टू रनर द फ्लेम वॉज कैरीड टिल इट रीच लंदन। तो इसी तरीके से एक रनर, दो रनर, थ्री, मतलब 1 2 3 जितने भी रनर्स हैं उनके द्वारा ये मशाल ले जाई जाती थी लंदन तक, जब तक कि मतलब तब तक वो रन करते रहते थे जब तक वो लंदन नहीं पहुंच जाती थी। From the last torch will lit fire which burned all the time the games were going on। तो जो लास्ट टॉर्च होती थी, जो लास्ट मशाल होती थी, वो तब तक जलती थी, बर्न ऑल टाइम, पूरे टाइम जलती रहती थी जब तक कि ये गेम ओवर नहीं हो जाते थे। ओके। Although nothing was said about it and no names were mentioned at one place, there was an accident। तो although nothing was said about, इसके बारे में कुछ भी यद्यपि इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था, एंड नो नेम्स और मेंशन, कोई नाम भी वहाँ मेंशन नहीं था। एट वन प्लेस देयर वाज एन एक्सीडेंट, कि एक एक्सीडेंट हुआ था। वन रनर व्हेन हैंडलिंग ओवर हिज टॉर्च टू अ फ्रेश, कि एक जो रनर था उसने क्या किया था, जो उसकी जो टॉर्च थी, जो फ्रेश टॉर्च थी, तो जो उसकी टॉर्च थी, रनर लेट इट गो आउट, तो क्या हुआ ना कि वो बुझ गई थी। हाउ अशेम्ड ही मस्ट हैव बीन, ये कितनी मतलब शर्म की बात थी, कितना शर्मनाक था ये। ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट, ही हैड ब्रोकन द चेन, क्योंकि उसके द्वारा जब वो मशाल बुझ गई तो वो चेन भी टूट गई। जब कहने का मतलब अगर एक रनर बीच में रुक जाएगा मशाल लेकर के, तो फिर क्या होगा, वो जो नेक्स्ट खड़े हैं वो तो खड़े ही रहेंगे ना। तो जो चेन चल रही थी मशाल ले जाने की और उसको पहुंचाने की अपने एक गोल पर, एक जो हमारा एम था कि हमें इसे लंदन तक पहुंचाना है, तो वो तो नहीं पहुंच पाएगी ना, तो वो ब्रेक हो जाएगी चेन। तो कहने का मतलब जो रनर ये कमज़ोर पड़ गया उसकी वजह से ये चेन टूट गई थी।
ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, एज वी लीव स्कूल, जब हम अपना स्कूल छोड़ते हैं, हैज़ अ फ्लेम टू कैरी विच वी हैव टू पास ऑन टू अदर। तो हमारे पास भी एक मशाल ही होती है। तो मशाल से उनका कहने का मतलब ये है कि नॉलेज, हम अपने स्कूल से नॉलेज, स्किल और अच्छी बातें, गुड हैबिट्स, गुड कैरेक्टर, गुड बिहेवियर, ये सारी चीज़ें लेकर के निकलते हैं, जिससे कि हमें दूसरों को पास करना होता है। वी हैव बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल, जो हमें नॉलेज और स्किल दी जाती है, दीज वी पास ऑन बाय यूजिंग देम इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री। तो हम इसी के थ्रू, ये जो हमें नॉलेज मिला है, जो ज्ञान कॉलेज में दिया जाता है, उसी के थ्रू हम जो है लोगों, अपनी कंट्री की सेवा कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। उसी को यूज़ करके हमें अच्छा करना है। इफ़ वी डोंट यूज़ देम, अगर हम उनको यूज़ नहीं करते हैं, इट मीन्स दैट वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट। तो इसका मतलब क्या है, हम भी अपनी जो मशाल है उसको बुझा रहे हैं। ओके, एंड नन ऑफ अस वॉन्ट टू डू दैट, और हम में से कोई भी ऐसा करना नहीं चाहता। बट इफ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप अलाइट द टॉर्च दैट हैज़ बीन गिवन अस, तो अगर हम जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो टॉर्च, जो मशाल हमारे हाथ में है, वो जलती रहे, उसका प्रकाश यूं ही बना रहे, वैसे ही बना रहे, वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो, तो वी हैव टू नो हाउ टू लुक आफ्टर इट। तो हमें ये जानना होगा, कि हमें ये जानना पड़ेगा, ये जानना समझना होगा कि किस तरीके से लुक आफ्टर, देखभाल करना, कि किस तरह से हमें इसकी देखभाल करनी है। एंड वी हैव टू नो हाउ टू होल्ड इट एज वी रन, और हमें ये भी समझना होगा, हाउ टू नो, कि किस तरीके से इसको संभाल करके पकड़ना है और पकड़ करके रन करना है मजबूती के साथ। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्व्स फॉर सिटीजनशिप एंड फॉर सर्विस ऑफ आवर कंट्री। तो दूसरे शब्दों में अगर कहें तो हमें अपने आप को ट्रेन करना है, बहुत अच्छा बनाना है। किस लिए? क्योंकि हमें अपनी देश की सेवा करनी है। उसके लिए हमेशा एक फर्म डिसीजन लेना है, और एक जो अच्छे नागरिक के गुण होते हैं वो अपने में डेवलप करने हैं, ताकि हम कुछ अच्छा कर पाएँ अपनी कंट्री के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ और ख़ुद के साथ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तभी होंगी जब हम अपने आप को ट्रेन करेंगे फॉर सिटीजनशिप। ओके, अच्छे मतलब अच्छी गुणों को लाने, अच्छी हैबिट्स को लाने के लिए, और एक अच्छी नागरिकता हम अपने अंदर लाएंगे। सिटीजनशिप होता है नागरिकता, तो हम अच्छी नागरिकता जब अपने अंदर लाएंगे, तभी हम अपने देश की सेवा कर पाएंगे। ओके, होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। फुल ऑफ मोरल है, और बहुत अच्छी है स्टोरी। इसको समझना है, उसको जानना है, और जो मोरल ये बताना चाहते हैं उसको हमें अडॉप्ट भी करना है, कि हमें एक फर्म डिसीजन लेना होता है, हमें खुद को स्ट्रांग बनाना है, और जिस भी कड़ी से हम लोग जुड़े हुए हैं उसको बिल्कुल वीक नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने देश की सेवा करनी है बहुत ही मजबूती के साथ, एक फर्म डिसीजन के साथ, और एक अच्छे नागरिक बन करके। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए, और कोई परेशानी या कोई मुश्किल होती है तो मुझसे कंफर्म करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।